दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान श्री राम और देवी सीता का घर यानी राम मंदिर अब अपने भव्य उद्घाटन के करीब है। मंदिर में निर्माण का थोड़ा काम बाकी है, जिसे दिन रात मेहनत करके पूरा किया जा रहा है और 24 जनवरी 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके 2 दिन पहले यानी 22 जनवरी के दिन मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस भव्य समारोह के लिए पूरे अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और पूरे देश में उत्साह का माहौल फैला हुआ है। लेकिन इसी बीच मंदिर के पुजारियों की चयन प्रक्रिया में पूछे गए सवाल काफी चर्चा में है। साथ ही कड़े इम्तिहान के बाद चुने गए युवा पुजारी मोहित पांडे और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का नाम भी हर तरफ गूंज रहा है। तो कौन है मोहित पांडे, जिन्हें 3000 पंडितों के इंटरव्यू के बाद नियुक्त किया गया है? कौन है राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इतने भव्य मंदिर के पुजारी के पास कई गुणवत्ताओं का होना जरूरी है, जैसे कि वो भगवान श्री राम की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दें, उन्हें सनातन धर्म के बारे में पूरी जानकारी हो और सबसे जरूरी मंदिर में रोजाना होने वाले हर कार्य के लिए वो अनुशासित हो वगैरह। ऐसे में राम मंदिर के लिए सही पुजारी को नियुक्त करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उन्होंने कड़ी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया में राम मंदिर के पुजारी बनने के लिए देश भर से करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिसमें से 2000 उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिनके इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया गया, जिसकी पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे। लेकिन अब सवाल आता है कि इस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से क्या सवाल पूछे गए थे। तो आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान भगवान राम की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि रामानंदीय परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्मकांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं वगैरह। इन सवाल के जवाबों के बाद पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 20 पुजारियों का चयन किया गया था। हालांकि ये सभी पुजारी राम मंदिर में सहायक पुजारी बनेंगे, क्योंकि मंदिर के मुख्य पुजारी का स्थान तो आचार्य सत्येंद्र दास को ही दिया गया है, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले इन 3000 में से सिलेक्ट हुए 20 पुजारियों की बात करें तो इनमें से मोहित पांडे का नाम काफी चर्चाओं में है, क्योंकि लखनऊ के इस युवक की उम्र भले ही कम है, लेकिन सनातन धर्म को लेकर इनका ज्ञान अव्वल दर्जे का है और शायद मोहित पांडे को ही आचार्य सत्येंद्र दास का दाहिना हाथ बनाया जाएगा। सीतापुर के रहने वाले मोहित ने दुग्धेश्वर नाथ विद्यापीठ में 7 साल तक सामवेद की शिक्षा ली है, जिसके बाद वे आचार्य की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए थे और आचार्य की डिग्री मिलने के बाद वे पीएचडी की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने राम मंदिर के पुजारी के लिए भी आवेदन किया था, जिसमें उनका चयन हो गया है और अब उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता और निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही इस दायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें सभी जरूरी संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने कहा है कि यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। मगर इस बीच सोशल मीडिया पर मोहित की तस्वीर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की जनता गुस्से में है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद मोहित की तस्वीर वायरल हो रही थी। तभी गुजरात के रहने वाले कांग्रेस नेता हितेंद्र पिठाड़िया ने सोशल मीडिया पर मोहित की फर्जी अश्लील तस्वीर वायरल करके लिखा था कि क्या इसको अयोध्या राम मंदिर का पुजारी बना रहे हैं, जिसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर इस नेता के खिलाफ विवाद शुरू हुआ और अहमदाबाद साइबर क्राइम की टीम ने पिठाड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया और तुरंत अहमदाबाद के वेजलपुर से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको बता दें कि पिठाड़िया पर मोहित की फर्जी अश्लील वीडियो शेयर करने का आरोप है और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके अकाउंट से इस फर्जी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। मगर सवाल वही है कि कुछ लोग इतने नीचे कैसे कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इतने पवित्र स्थल से जुड़े व्यक्ति के चरित्र पर ही उंगली उठा दें। यह वाकई में तुच्छ हरकत है। खैर, बात करें राम मंदिर के पुजारियों की, तो मुख्य पुजारी के अलावा जिन 20 सहायक पुजारियों को नियुक्त किया गया है, उनकी उम्र 20 से
30 साल के बीच हैं। वहीं इन सभी को 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और वेतन की बात करें तो नियुक्ति के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी को 32,900 रुपए और सहायक पुजारी को 30,000 वेतन मिलेगा। इससे पहले यह वेतन मुख्य पुजारी को 25,000 रुपए और सहायक पुजारियों को 20,000 रुपए था। चलिए दोस्तों, अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की बात करें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस वक्त अयोध्या के आचार्य सत्येंद्र से ज्यादा अनुभवी पुजारी शायद कोई होगा। 83 वर्षीय आचार्य जी पिछले 65 सालों से अयोध्या में रहते हैं, मगर रामलला के साथ उनका लगाव बचपन से ही है। वह अयोध्या के एक छोटे से आश्रम में निवास करते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया है। आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर में हुआ था। वो अपने पिता के साथ बचपन में अयोध्या आते जाते रहते थे। इसी दौरान वो अभिराम दास जी से प्रभावित हुए थे और 1958 में हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। 1976 में आचार्य सत्येंद्र दास अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे और तभी से उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। हालांकि उस वक्त उनकी तनख्वाह मात्र 75 रुपए थी, लेकिन शुरुआत से ही आचार्य जी को पैसे में कोई मोह नहीं था, बल्कि उनके लिए तो 2 वक्त का खाना खाने जितने पैसे मिलना ही बहुत था। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत से ही आचार्य जी का प्रभु श्री राम से काफी लगाव था और वो हमेशा पूजा अर्चना में लीन रहना पसंद करते थे। बता दें कि आचार्य जी जब संस्कृत के शिक्षक थे तब उनकी मुलाकात विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और बजरंग दल के नेताओं से हुई और वो विनय कटियार के संपर्क में भी आए थे। इसी दौरान 90 के दशक में जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, उसी दौरान 1992 में आचार्य जी को राम जन्मभूमि मंदिर के प्रधान पुजारी के पद पर नियुक्त किया गया था और तब से लेकर आज तक यानी पिछले 30 सालों से आचार्य जी प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं। राम मंदिर में कितनी भी परेशानियां दस्तक दे और मौसम कैसा भी हो, आचार्य जी ने कभी प्रभु की सेवा से मुख नहीं मोड़ा और आज उन्हें उनकी अटूट श्रद्धा के परिणाम स्वरूप नए भव्य मंदिर की स्थापना देखने को मिल रहा है, जिससे वो काफी आनंदित हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने को लेकर चर्चाएं सदियों से चल रही थी और इस पर काफी ज्यादा विवाद भी हुए थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को हरी झंडी दिखाई थी। तब से लेकर पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अब वो पल आ ही चुका है जब 24 जनवरी के दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। और इस वक्त स्क्रीन पर राम मंदिर की कुछ अद्भुत तस्वीरों को आप देख रहे हैं जो मन को प्रफुल्लित कर देती हैं। मंदिर के गुंबद का अंदरूनी हिस्सा काफी शानदार नक्काशी से संवारा गया है। मंदिर के निर्माण में कला और संस्कृति के साथ प्राचीन सभ्यता की भी झलक है। मंदिर के अंदर खूबसूरत फूल और देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं जो आपको आकर्षित करेंगी। वहीं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को भी सजाया जा रहा है। यहाँ 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। इन सूर्य स्तंभों का काफी महत्व है और इन्हें लगाने के पीछे गहरा संदेश छिपा है। दरअसल ये सूर्य स्तंभ श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने की याद दिलाएंगे और अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे। खैर, अब तो हमें 22 जनवरी का ही इंतजार है जब राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद राम नंदी पूजा पद्धति से भगवान श्री राम की पूजा आराधना की जाएगी। साथ ही हनुमान चालीसा की तरह ही राम जी की स्तुति के लिए नई पोथी यानी किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर काफी खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही सच्चे और अच्छे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। जय श्री राम।